हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या रास्ते में है क्या? हाँ, ई रिक्शा वालों पर कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं सर, कल फिर मैंने वॉक एंड रेस्ट किया था, पेन में रिलीफ मिल गया था। मैंने पानी नहीं बढ़ाया। तो कितनी देर तक किया था वॉक इन रेस्ट? मैंने आधा घंटा किया था उस टाइम दोपहर में जब मेरे को पेन हो रहा था, फिर शाम को फिर होने लग गया पेन। फिर मैंने 1 घंटा मतलब 5 बार शाम को किया था तो लगातार। ऐसा होता है कि आप ज्यादा पानी पीते ना तो आपके सेल्स में बहुत फ्लूइड होता है, तो अच्छा ऑटोमेटिकली वो फ्लूइड छोड़ने लगता है। जब भी फ्लूइड छोड़ देगा तभी भी पेन होगा। अच्छा तो अच्छा। वो वॉक इन रेस्ट करेंगे तो फ्लूइड निकल जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा और वो आराम मिल जाता है वो। अच्छा सर, मैं एक काम करना शुरू कर दूं? क्या? सुबह और शाम को 1-1 घंटा कर लो वॉक एंड रेस्ट, और दिन में बाकी हर हाँ घंटे हाँ में एक बार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सुबह शाम जो बोल रहे हो ना उसको भी शाम को, जैसे आपके यहाँ ज्यादा टाइम होता होगा, शायद 6-7 बजे पहुंच जाते हैं टाइम होता है वो तो आधे। आराम से सर, आराम से पहुंच जाती हूँ मैं 6-5-6 बजे। तो एक बार घंटा करने की जगह ना आधा घंटा करके 2 बार कीजिए या 3 बार ही कर लीजिए। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा आराम मिलेगा। हाँ हाँ, कितना आप आराम से करेंगे ना उसको स्प्रेड करके करेंगे तो अच्छा रहता है। दिन में जितना भी 2-4 बार हो सके कर लिया करिए, दिन में भी, ऑफिस में अच्छा भी। अच्छा बाकी सुबह शाम करने से चलेगा। अच्छा। और सर पानी क्या बता दो आज का? आपने बोला था ना कल की पानी मत बढ़ाओ। हाँ, तो पानी अभी मत बढ़ाओ मेरे ख्याल से। अभी आपका ना एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए काफी और सलेवा आना चाहिए। नहीं आ रहा सर, ना सलावा उतना नहीं आ रहा। हाँ सलाइवा मतलब कभी कल शाम थोड़ा आया था। हाँ, तो बस आप जब तक सलेवा नहीं आए ना तब तक आप पानी को कम ही रखो। और अच्छा, पानी अभी को कम ही आपको, रखो। हाँ, आप आराम से 15-20 दिन कम रख सकते हो अभी, बल्कि सर एक बात हो रहा है मेरे को ना, मेंटली ना, मतलब मैं काम नहीं हो पा रही, मेंटली परेशान ही रहती हूँ, मतलब जैसे नहीं, ये डिप्रेस पहले से होती था ना। या अभी से हो रहा है? पहले भी था और अब तो मतलब मेरे को थोड़ा मतलब जो ज्यादा सोचने लगी, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। अब मेरे को ज्यादा फील, पहले से ही था वैसे सच बताऊं तो सर, मैं पहले से भी, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही फील हो रहा है, जैसे रात को वो नींद खुल जाती है। टेम्परेरी है। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है ना, दिमाग को काम करने के लिए हमारे शरीर में जो एनर्जी बनती है उसका 20-25-30% तक चाहिए होता है। तो जब अच्छा। दिमाग को एनर्जी कम मिलती है ना, दिमाग के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, दिमाग को हर हिस्से के लिए ना, जैसे लेफ्ट हाथ है, राइट हाथ है, इन सबको हाँ मैनेज करने के लिए अलग अलग पोर्शन होते हैं दिमाग में। हाँ तो हाँ। जब एनर्जी कम होती है तो आपस में फाइट चलती रहती है कि किस तरफ क्या होगा। तो वो जो डिप्रेशन कह लीजिए, एंग्जाइटी कह लीजिए, माइग्रेन कह लीजिए, कुछ भी जितनी भी सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो सब एनर्जी की कमी की वजह से होती है। तो आप ये वॉक इन रेस वगैरह को जैसे जैसे करते जाएंगे ना तो हम्म। आपका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा, तो आपको धीरे धीरे करके आराम मिलने लगेगा। फिलहाल कई बार होता है कि आपका फ्लक्चुएशन चेंजेस होता है ना जब भी कभी किसी चीज में, हाँ हाँ हाँ। तो उन चेंजेस के दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कभी नींद हाँ नहीं आना। वैसे तो जो भी इसको करता है ना, तो हाँ। शुरू शुरू में तो इतना आराम मिलता है कि जो लोग मतलब सालों साल से नहीं सो पाते उनको नींद आ जाती है। पर फिर हम्म। 3-4-5 दिन के बाद में नींद में प्रॉब्लम आने लगती है। अच्छा, फिर से प्रॉब्लम आने लग जाती है ना? हाँ, आती है, टेम्परेरी आती है वो, जब क्योंकि आपका एनर्जी लेवल सेट हो रहा है ना। देखो, हाँ हाँ हाँ। आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ी तो सिर्फ ब्रेन के अलावा भी तो बाकी चीजें होती है ना जिसको और सर एनर्जी। मैंने एक बात और फील की है सर, जब यहाँ दर्द कम होता है तब मतलब मेरे को सिवरिंग थोड़ी बढ़ जाती है, और जब सिवरिंग कम होती है तब मेरे को यहाँ दर्द बढ़ जाता है। ये बात मैंने नोट की है सर। तो वही होता है ना, थोड़ा। आपकी जो एनर्जी चाहिए शरीर में कई चीजों के लिए चाहिए। अच्छा उसमें अच्छा। प्रायोरिटी होती है, ब्रेन की सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। ठीक अच्छा है। अच्छा। फिर उसके बाद शिवरिंग का ये भी होता है कि आप शिवरिंग हो रहा है, कम कभी हो रही है तो कुछ खा पी लो। तो शुगर पास में रखो, शुगर लो हो रही है तो उसको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए सपोर्ट करते रहो। फिर वो कुछ दिनों की बात होती है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा आपका वैसे हम्म। वैसे आपका ये जो शिवरिंग वगैरह है बंद हो जाएगी। मुझे लगता नहीं है ज्यादा दिन चलेगी, 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा वो। अच्छा सर, मैं तो यही, अब आपके ऊपर यकीन मैंने इतना कर रखा है, मैंने ना फिर पानी इंटेक नहीं बढ़ाया कल। मैंने कहा सर डांट रहे हैं और मैं तो बता रहा हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको कई कई दिन तक बिना पानी के रहना है। अच्छा हम्म, कुछ नहीं होता, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। ये आपने जिससे बात करी थी उसने ही बताया होगा, उसे भी 36 घंटे के लिए खाना पीना पानी धोना छोड़ा हुआ है। जिन लोगों के पीरियड्स उसका ढीले होते हैं ना काफी ज्यादा, हाँ। उसका जैसे 3 महीने तक नहीं हुआ था, अच्छा अच्छा। तो उसके लिए फूल प्रूफ सिस्टम यही होता है कि फिर सर छत्तीस खाना घंटे पानी दोनों छोड़ के फिर कैसे रहते हैं? मतलब चीनी वगैरह कुछ लेते रहते हैं क्या? ना ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ वॉक भी एंड नहीं। बस करना होता है उस पीरियड में।
उस पीरियड में करीब करीब एक दिन में 7-8 घंटे वॉक एंड रेस्ट करना होता है। ओ गॉड। अच्छा सर, मैंने ना ये सुबह सुबह ना मेरे को ऐसा हुआ था कि मतलब कफ के साथ ना थोड़ा सा बलगम आया था, तो ज्यादा रिलीफ मिला। ये आएगा क्या बाहर अब? देखो, आपकी बॉडी से फ्लूइड कम होना है, जो कोल्ड एंड कफ होता है ना, साइनस होता है। नहीं, जो एक मैं आपको बताया था ना, राइट हैंड साइड कफ रहता है, ये निकलता ही नहीं है, दर्द होता है। तो आज थोड़ा सा सुबह सुबह मतलब हल्का सा निकला। तो मैं वही मेरे को कह रहा हूं ना कि जो आपका कोल्ड एंड कफ का बेसिक रीजन होता है, वो होता है एक्सेस पानी होना बॉडी में। अच्छा तो जिसको मतलब जैसे एक पेशेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये वो करीब मेरे ख्याल से 28 साल का था। तो उसको 4 साल से स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी। सुबह उठते ही उसको 150-200 छींकें आती थी। हाँ। तो इतना छींकने के बाद तो वीकनेस आई जाती है ना। तो वो बोलता है कि हमारे जहाँ पर ऑफिस वगैरह है वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, डॉक्टर कहते हैं डस्ट वगैरह की वजह से है। तो उसको फिर एक ऑफर दिया कि तुमको 36 घंटे में ठीक होना है या 15 दिन में होना है। तो उसने 36 घंटे चूज किया, तो उसको 36 घंटे के लिए इमीडिएटली पहले दिन ही पानी बंद करा दिया, एक बूंद भी पानी और कोई लिक्विड, कोई चाय नहीं लेना। 36 घंटे में ठीक हो गया। तो आप जो कोल्ड कफ कह रहे हो ना, जैसे कोल्ड नहीं सर, कफ है ये, 4 महीने से मैंने आपको बताया ना, कफ है और ये निकलता ही नहीं है और दर्द करता रहता है राइट हैंड साइड। सबसे पहले जो आज से 15-20 साल पहले मैंने किया था ना, मुझे बचपन से साइनस की प्रॉब्लम रहती थी। अच्छा। तो साइनस की प्रॉब्लम बचपन में तो इससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई कि खेलते कूदते थे। जब भी साइनस हुआ तो 1-2 दिन में खेलना हो ही जाता था ज्यादा। तो जब भी खेला, पसीना आया, साइनस ठीक हो जाता था। अब एज बढ़ने के साथ साथ एक्टिविटी लेवल खेलना मिलना कम हो गया, तो साइनस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। साइनस के साथ फीवर भी हो जाता था और गला पकड़ जाता था, गला बिल्कुल चौक हो जाता था। तो एक बार हुआ, उसमें डेंगू का सीजन शायद थोड़ा सा अभी खत्म ही हुआ था, तो रोज डेंगू आता रहता है कि पानी पियो। तो मैंने रात में 6-7 गिलास पानी पी लिया। और जैसे जैसे पानी पीते गए, वैसे वैसे जो साइनस में होता है ना कि फेस के जो साइनस नोड्स होते हैं, वहाँ पेन शुरू होता है, आंखों में पेन शुरू होता है। तो वो सब बढ़ता गया, बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट डे, और तब तक मुझे पता नहीं था साइनस क्या होता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा कि साइनस है, एंटीबायोटिक दिया, उसके 15 दिन तक खाने के बाद आराम मिला। अगली बार उसके बीच में मैं हाइड्रेशन तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था, डिहाइड्रेशन नहीं करा था। अच्छा। तो फिर उस समय मैंने पहली बार डिहाइड्रेशन किया 48 घंटे का, 48 घंटे तक पानी की एक बूंद नहीं। और सर, आपको ये फीलिंग कैसे आई थी? कि अपने आप ही आई थी, किसी ने कहा था? नहीं, क्या था कि ये साइनस हाइड्रेशन का तो मैं कर ही रहा था। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो किया था ना, वो तो 1-1 घंटे में, जैसे आप करते हो ना कि 10-12 गिलास, तो 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना था। तो ये करने से बहुत आराम मिला। पर उसके बाद ना जितना भी आराम मिला, मैं जितना फायदा हुआ 7-8 दिन में, वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगा। पर मेरा जो रिवर्सल था वो बहुत स्लो था, तो पता नहीं चलता था। उसमें लगता था कि अब क्योंकि ज्यादातर मेन प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो इसलिए जो पानी पीने का सिस्टम है उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, टाइमिंग वगैरह उतना सुटेबल नहीं है। तो ये सोचते रहे। तो उसने एक किसी और बंदे को बोला हुआ था, तो उसका क्या हुआ कि 15 दिन के अंदर उसको जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। और उसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी क्रैक्ड हील्स की। उसकी हील्स इतनी फटी होती थी कि एड़ी की हड्डी तक दिखती थी, और बहुत सालों से था, 10 सालों से। पानी छोड़ने से उसकी हड्डियां ठीक हो गई? पानी पीने से। पानी पीने से? हाँ। अच्छा। परंतु उसके ठीक होने के 15 दिन के बाद ही उसको जितना पहले था उससे ज्यादा हो गया। अच्छा। तो फिर उससे समझ में आया कि पानी पीना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना छोड़ना। तो फिर उसके बाद जब ये, और उसके बाद एक आधे बंदे पर और एक्सपेरिमेंट हुआ। उसको IBS की पेट की प्रॉब्लम थी, और वो भी सालों से थी, तो उसको भी 48 घंटे पानी बंद करा दिया। आपको तो अभी 36 घंटे बोला ना, 48 क्या, उसमें 60 ही घंटे हो जाता है। तो उसको बताया, उसको IBS भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, वो भी ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होती है, जिसको मेडिकल साइंस कहती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वो बंदा 48 घंटे में ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों होने के बाद फिर जब मुझे साइनस हो रहा था, फिर मैंने कहा मैं पानी छोड़ के देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने वही डिसाइड किया 60 आवर्स के लिए पानी बंद बिल्कुल। तो और उसमें वॉक एंड रेस्ट सिस्टम नहीं होता था। अच्छा। तो प्रैक्टिकली मैंने क्या किया कि पानी बंद करके बिस्तर पे लेट गया, तो घर में आराम से जो भी थोड़ा बहुत चलना होता था नॉर्मल, मतलब वॉक एंड रेस्ट नहीं था उसमें। तो 24 घंटे के बाद जो साइनस की वजह से
सांस लेने में दिक्कत होती है ना कि एक नाक फंसा फंसा सा होता है, कुछ निकलता नहीं है, हाँ और हाँ ना ही सांस आती ना ही कफ बाहर निकलता। हाँ हाँ। 24 घंटे के डिहाइड्रेशन के बाद में जो कफ था वो आराम से निकलना शुरू हो गया। अच्छा, निकलना शुरू हो गया वो। हाँ, फिर उसके बाद 8-10 दिन तक पानी कम रखा, 2-3 ग्लास से उसका, और 8-10 दिन में जितना कफ था चेस्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया, और चेस्ट क्योंकि थोड़ा बहुत हमेशा रहता ही था कभी ना कभी, तो वो एकदम शीशे जैसे साफ हो गया। उसके बाद कोशिश भी करो तो कुछ नहीं निकलता था, अच्छा। और जो खड़खड़ाहट या बाकी सब होता है ना चेस्ट में, पूरा चलता है बलगम में, वो बिल्कुल जीरो हो गई। उसके बाद में अभी यार समझो 8-10 साल पहले मेरे पिताजी को प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें डॉक्टर्स ने कहा था कुछ नहीं हो सकता इनका, हाँ हाँ। 15-20 दिन की बात है। अच्छा अच्छा। तो उनका भी जो प्रॉब्लम थी लंग से शुरू हुई थी, हम्म तो फिर डॉक्टर्स को बोला कि तुम भी ये करो, जब रास्ता ही नहीं है कोई हम्म तो तुम भी इनको डिहाइड्रेट कर दो। हम्म। तो खैर बहस करने के बाद में उनको बनाया इस चीज के लिए, तो 2 दिन में वो भी ठीक हुए। हम्म। फिर उसके बाद ये जो है लोगों को डिहाइड्रेट तो करते ही हम। फिर बहुत बहुत से लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुआ कि जिनको कोल्ड एंड कफ है उनको इतनी भयानक तरीके से कफ निकलना शुरू होता है, और वो 8-10 दिन तक निकलता है, उसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। अच्छा, उसमें ना खाना पीना दोनों छोड़ना होता है? नहीं, पानी और? पानी छोड़ने से ही हो जाता है कफ जिस तक। पानी। अच्छा अच्छा। कफ के लिए पानी वो छोड़ने की जरूरत नहीं होती, जो खाना छोड़ना होता है ना, हाँ। खाना छोड़ना होता है, कुछ इन्फ्लेमेशन होती है, अच्छा अच्छा। तो वो जो एक्सेस सेल होते हैं ना, जो सेल एक तरीके से खराब हो चुके हैं, अच्छा। तो जब आप खाने के साथ पानी दोनों छोड़ते हो ना और वॉक इन रेस्ट करते हो, हाँ। तो आपकी एनर्जी लेवल जो बढ़ता है वो मेटाबॉलिक रेट हाई होने से बढ़ता है। अच्छा। जितना आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा हाँ। उतना सेल डेथ रेट बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे सेल डेथ रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि सेल्स जो होते हैं उनकी लाइफ होती है 14 दिन के आसपास, अच्छा अच्छा। तो हमारी बॉडी में सेल्स मरते और जीते रहते हैं, हम्म। तो वो सेल डेथ रेट बढ़ने से जो सेल्स में फ्लूइड होता है वो भी छूट जाता है। अच्छा तो अच्छा। उससे जो अननेसेसरी बर्डन होता है सेल्स का, जो ठीक से काम नहीं कर रहे वो खत्म हो जाता है। तो आपका फिर एनर्जी लेवल और बाकी सब इम्प्रूवमेंट होता है। आपकी बॉडी की जो भी मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो करीब 48 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर आसपास पूरी हो जाती है। अच्छा। तो इसका मैंने बताया ना कि जिनको पीरियड्स में पेन होता है उसके लिए ये ही एक तरीका है खाना पानी छोड़ने का और 2 मील्स में स्विच ओवर करने का हफ्ते भर के लिए। उससे जो पेन सालों साल से 10-20 साल से हो रहे ना, जैसे आपको एक नंबर दिया था, पता नहीं आपने बात करी नहीं करी, 1004 वाला। सर वो वो मैंने एक लेडी से बात की थी जो महाराष्ट्र से थी। हाँ वो उनसे की थी सर मैंने बात। हाँ वही नहीं कर रहा, तो दूसरा नंबर तो दिया था उससे नहीं किया। उसकी कहानी ये थी कि उसका कहना था कि उसको पीरियड्स में 2 दिन शुरू से दर्द होती थी और पेन किलर भी देती थी, और कई बार पेन किलर से भी कुछ नहीं होता था तो उसको ड्रिप लगवानी पड़ती थी। अच्छा। तो उसने 15-20 दिन महीना भर किया। उसके बाद उसका फोन आया कि जी इसमें पीरियड होकर निकल भी गया, मुझे पता भी नहीं चला, कोई दर्द नहीं थी, कुछ नहीं था प्रॉब्लम। तो आज इस बात को मेरे ख्याल से 4-6 महीने हो गए एंड शी इज फाइन। अच्छा अच्छा। फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हुई पेट में दर्द वगैरह का, जो कि उसको पहले भी होता था। तो क्या होता है, कुछ मेडिसिन आपके डेड कर देती हैं, तो जो चीज डेड होती है वो चीज पेन नहीं करती। तो इस सिस्टम में जितनी भी चीजें जरूरी होती है वो डेड हो जाती हैं बॉडी में किसी भी वजह से, वो रिवाइव होती है, ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है। तो जब भी ब्लड सर्कुलेशन डेड या सेमी डेड कंडीशन में चालू होता है तो पेन होती है। तो 10-15-20 दिन दर्द हुआ। फिर उसके बाद ये बात शायद 2-3 महीने 4 महीने पहले की है। फिर उसके बाद सब ठीक हो गया, अभी ठीक चल रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 महीने में उसका फीडबैक आया था। हाँ। सर ये जैसे मैं बता रही थी आपको, मेरा लेफ्ट हिस्सा सारा मतलब कांपता है, 2-3 महीने से था लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया था। ये पैरालाइज के लक्षण बताते हैं लोग, ये पैरालाइज के लक्षण है। अभी आप मेरे को अश्योर कर रहे हो कि अगर मैं इसे वॉक एंड रेस्ट करती रहूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ? देखो एश्योरेंस मत मांगा करो, आपने पैसे दिए नहीं अभी। एश्योरेंस मत मांगा, गारंटी मत मांगा करो, पर जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पैरालिसिस का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है जो मैं अपने फादर वगैरह का बता रहा था ना। तो अरे नहीं सर, पैसों की तो बात ही नहीं है। सुनो एक बात सुनो सर, सुनो तो सी, जो मैं आपको अगर मैं ठीक हो जाऊँ फिर पैसों की क्या बात है, फिर आप पैसे जितने मर्जी लो। सुनो ये मैं जो अपने फादर का बात बता रहा था ना, तो उनका जो कंडीशन होता है ना उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और कंप्लीट पैरालिसिस टाइप से होता है, बॉडी में उंगली तक नहीं हिला सकते, वो पूरा डेड होता है।
उसको अच्छा, हॉस्पिटल में जो नर्सिस वगैरह होती है वही उनको जो भी बार बार एक एक घंटे के बाद उनकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इनको अच्छा। बेड सोर होता है उसी कंडीशन में होता है क्योंकि वो हिल नहीं पाते। पैरालिसिस में तो फिर भी आपका एक पार्ट डेड होता है, दूसरा थोड़ा बहुत हिलजुल सकते हैं, और ये वाली कंडीशन में बिल्कुल भी हिलजुल नहीं सकते। और अगर आपने नर्सिंग केयर नहीं दिया या उनकी करवट नहीं बदलते रहे तो उनको बेड सोर हो जाता है, जो कि कैंसर से भी भयानक होता है। तो तो क्या कहते हैं, वो कंडीशन इंप्रूव हुई। फिर उसके अलावा पैरालिसिस के बारे में कुछ और लोगों से बात हुई। नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में जो पुराने लोग हैं ना, उसमें एक चीज मानी जाती है कि जिसको पैरालिसिस हो जाए ना, तो पैरालिसिस होते ही उसको अफीम का टुकड़ा दे दो। अफीम का? हाँ, अच्छा अच्छा। ये रूरल एरियाज में बहुत चलता है। तो अफीम क्या होती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटिंग होती है, अफीम से मुंह सूखने लगता है बहुत तेजी से। अच्छा अच्छा। तो ये जो किस्सा है, ये एक कस्टमर नहीं बताया था हमारे हाँ हाँ। उसका किस्सा ये था कि उसको उसके पिताजी 4 साल से बेड पर थे और पूरा पैरालिसिस था। तो जब वो ठीक नहीं हुए तो गंगाराम के किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई मेरा नाम मत लेना, आप इनको एक नाखून के बराबर अफीम दे दो। कहता अफीम दी और 4 घंटे में ठीक हो गए। उसके बाद ये चलते फिरते भी, और वो कुछ मतलब उसी दिन हमने या उसके कुछ दिन बाद देखा कि वो 2 व्हीलर चलाकर आए भी थे। तो ही वॉज परफेक्टली ओके। तो उस समय से उसके अलावा जो पैरालिसिस का ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहला ट्रीटमेंट जैसे ही बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको मेडिसिनल फॉर्म की जो अफीम होती है, ओपियम होता है, वो दिया जाता है। उसका भी एक किस्सा था। एक बंदे को पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस भी स्टेम का होता है जो जिसमें आदमी ठीक नहीं होता, और डॉक्टर्स ने ओपिनियन दे दिया कि बंदा बचेगा नहीं, और बंदा यंग था अभी 23 मतलब 30-35 की रेंज में था। तो उससे डिस्कशन हुआ। तो उसका ससुर भी था वहां पर, लड़के का, मतलब पिताजी और ससुर दोनों थे वहां पर, क्योंकि लास्ट डेज चल रहे थे कुछ, मतलब उस दिन उस समय जिसमें मेरी डॉक्टर ने 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो जब डिस्कशन हो रहा था ना, तो फिर उसमें उन्होंने बताया क्या क्या किया था। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो ससुर है वो होम्योपैथी का डॉक्टर है। तो उसने डॉक्टर्स की परमिशन लेकर उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया था। मैंने उसको बोला कि तुमने जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया था, क्या तुमने डॉक्टर को बताया था कि जो एलोपैथी के डॉक्टर थे, गंगाराम में था वो, तो कि भाई तुमने उसको बताया कि तुम क्या दे रहे हो? और फिर उसने कहा नहीं, वो नहीं बताया था। तो उस समय क्या होता है कि जब शुरू में तो उसको अफीम देते हैं, तो बाद में उसको ड्रिपर भी लगा देते हैं। अच्छा। क्या कहते हैं, सलाइन वाटर पर। तो अब एक तरफ आप डिहाइड्रेट कर रहे हो अफीम देकर, दूसरी तरफ सलाइन वाटर, तो सलाइन वाटर उसका लगा हुआ था। तो उसको मैंने बोला कि तुमने भी जो होम्योपैथी का कह के ट्रीटमेंट इसको दिया, क्या वो भी अफीम था मेडिसिनल फॉर्म में? तो उसने कहा हाँ वही था। तो मैंने कहा तुमको डॉक्टर को बताना चाहिए था कि जब तुम अफीम दे रहे हो तो कम से कम ड्रिप तो बंद कराओ उसकी। तो ड्रिप बंद नहीं कराई थी। तो जो आप पैरालिसिस का बोल रहे हैं ना बार बार, देखो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन जो होता है उसके अंदर भी पैरालिसिस होता है। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जब आपका ब्लड बहुत कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ही प्रॉपर हो पाता। पैरालिसिस होता है वो क्लॉटिंग की वजह से नहीं होता, वो भी ब्लड सर्कुलेशन कम होने से होता है। तो जिस पार्ट को आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा वो डेड हो जाएगा। अब खाने के साथ तो हम पानी पी रहे हैं, और जो डिहाइड्रेट करना है वो 1 आध दिन के लिए कर रहे हैं। तो खाने के साथ पानी पीते हैं तो वो ब्लड में जाता है और ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है उससे। और जो खाली पेट पानी पीते हो ना, वो सेल्स में जाता है, उससे ब्लड की वॉल्यूम कम होती है। अच्छा अच्छा। तो आप जो 10-12 गिलास पानी पी रहे थे उससे आपका ब्लड कम हुए जा रहा था बार बार। तो अभी जो सिस्टम है उसमें आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपका पैरालिसिस के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और ये जो ब्लड बढ़ने का, और ये जब बता रहा हूँ ना सब कि स्लेवा भी बढ़ेगा और ये सब होगा, इसके एक नहीं है 85 फील्ड है जिसके अंदर इसको एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो और भी बहुत से एरियाज होते हैं जहाँ ड्राइनेस हो रहा है, जहाँ स्किन ड्राई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें भी जब खाने के साथ पानी पीते हैं तो वो रीस्टोर हो जाता है, एकदम से मॉइस्चराइज हो जाता है। सर मैं थोड़ी डिप्रेशन में इसी वजह से थी, कभी मतलब ये हाथ पैर इतना ज्यादा मतलब कांप रहे थे, मतलब कभी कम हो जाते कभी ज्यादा कांपने लगते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पैरालाइज हो ना हो जाए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कि डर अपने आप ही अंदर अंदर ज्यादा मतलब है मेरे को कि पता नहीं ये हो गया वो हो गया। कल से इसमें तो बहुत ज्यादा रिलीफ है सर, पेन में तो।
चलो आपको फिर मैं ना एक बार शाम को लेट, आज तो मैं 10 बजे के बाद ही फ्री होगा, तो अगर आप 10 बजे के बाद सर मैं 10 बजे के बाद जागती नहीं हूँ ना, सो जाती हूँ जल्दी। कोई बात नहीं, अगर आप जाग रहे हो तो कर लीजिएगा, या फिर दोपहर को कर लीजिएगा 4-5 बजे के आसपास, तो मैं अच्छा 4 बजे कर लूंगी सर, मैं आज घर पे ही हूँ। हाँ, अच्छा घर पर हो, ठीक है। हाँ। मैं भी जब फ्री होगा ना मैं आपको एक मिस कॉल दे दूंगा या कॉल ही कर दूंगा। अच्छा हेलो, एक मिनट सर। वैसे सर आप इसी सेक्टर में काम करते हैं या कुछ और भी करते हैं? नहीं, अभी मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तो मेट्रो में हूँ, तो कोर्ट में आज किसी का केस है, पर मैं अब नया केसेस नहीं ले रहा हूँ, पुराने केसेस जो है वो भी 1-2 करके खत्म कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो वैसे मेरा फील्ड तो आपको पता ही है, वो CA CS और लॉ है। हाँ जी। मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और एडवोकेट हूँ। अच्छा अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं? उसी अच्छा 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 सर, और ये एडिशनल है आपका? हाँ, उसके अलावा कंप्यूटर्स भी कर रहे हैं बिजनेस में, और अभी ये एक्स्ट्रा है, और उसके अलावा एक और चीज है जो अलग है, मतलब अलग अलग फील्ड है, मुझे एक ही फील्ड में काम करने का मजा पता नहीं, मुझे सर ऐसा क्यों लगता है जैसे आप अपने घर में अकेले रहते हैं, आप एक फैमिली भी है क्या? हाँ हाँ है, सभी हैं। अच्छा अच्छा। ओके सर, बाय। ओके, हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैंने ना अभी ये बलगम के साथ मेरे को ब्लड आ रहा है सर। कोई बात नहीं, इसका थोड़ा बहुत आ रहा है ना। हाँ, मतलब क्लोट से आए हैं, क्या कोई बात दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में ही दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आते हैं वो पेशेंट को भी? हाँ, जब भी आपके जैसे आप कह रहे थे ना कफ निकलता नहीं था एंड ऑल दैट, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ब्लड क्लॉट बने हुए हैं ना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो निकल जाएगा जो भी क्लॉट होगा छोटा मोटा। उस पर अच्छा साइन है कि निकल रहा है? हाँ, और क्या, आपका ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ रहा है तभी तो होगा ना, नहीं तो निकलेगा नहीं, अंडर डेड पड़ा रहेगा। अच्छा फिर तो ठीक है सर, मैं तो घबरा गई, मैं तो अभी खाना खाया था हाँ, बाहर अभी तो नहीं आ जैसे। गया? हाँ जी सर। खाना तो बाहर नहीं आ गया? नहीं नहीं, इतना खान का चिंता नहीं मत खा करो, रहा। आप इस बारे में चिंता मत करो, दिस इज परफेक्टली ओके, मतलब इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, सिंपल सा है। आप बार बार ये सोच रहे हो कि पानी कम करके कोई आफत आएगी, कुछ नहीं होता। वही सर, ब्लड एकदम ब्लड को देख के मैं तो घबरा गई, इतना ब्लड आ नहीं रहा है उसमें से नहीं एकदम। नहीं, घबराओ पक्का मत, तो घबराओ मत इतना। और लोगों को भी आता है ना सर, पक्का? नहीं नहीं, सबको नहीं आता, बट थोड़ा बहुत जो सॉलिड होता है ना वो आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिनको पाइल्स होता है ना, हाँ जी। जिनको पाइल्स होती है, अच्छा अच्छा। उनको 10-10 साल से जिनको पाइल्स होते हैं, जिनका रोज ब्लड आता है, ठीक है, हाँ वो ये ट्रीटमेंट चालू करते हैं, उनका ब्लड ब्लीडिंग बंद हो जाती है, पर फिर हाँ जब 15-20 दिन महीना हो जाता है बंद हुए हुए, फिर आने लगता है दोबारा से, रोज थोड़ा बहुत आता है, और वो हाँ। धीरे धीरे करके बंद होता है, क्योंकि जब भी आपके पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है अंदर जख्म वखम कटवट है, ट्यूमर्स है, तो जब वो क्या कहते हैं, इसको शुरू करते हैं, वो ड्राई आउट होने लगते हैं, ड्राई आउट होने के बाद वो थोड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं। आज से मतलब एक बंदा जो हॉस्पिटल में काम करता है, उससे एक बार बात हो रही थी, उसको पाइल्स था, तो जो पाइल्स में ग्रोथ हो जाती है ना, बार हेमरेज हो जाते हैं, क्या मस्से जिसको बोलते हैं, तो वो मस्से तो कहता है कि एक बार होने के बाद तो कभी ठीक नहीं होते, जबकि सिस्टम पर आते ही 4-5 दिन में मस्से गायब हो जाते हैं। फिर सर अगर बहुत ज्यादा है तो कॉल करूँ मैं? जितना मर्जी आए चिंता मत करो, बस अगर वो नक्सीली होंगे तो भी चिंता मत करो, कुछ नहीं होता, ये तो छोटी मोटी चीजें होती हैं। ओ गॉड सर, आप तो बिल्कुल ही वो हो रहे हो, ब्लड जा रहा है तो भी चिंता ना अरे करो। यार, ब्लड से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बात को मानो। वैसे तो ज्यादा आएगा नहीं, अगर आए भी ना कभी नक्सील फूट जाती है किसी को ब्लड कहीं अब मैं आपको बताता हूँ। मैं सोच रही थी कहीं पानी बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आज आपने वैसे बोला भी था कि पानी बढ़ाना है, नहीं पर नहीं, बढ़ाया नहीं मैंने है मैंने। आपको सिर्फ और सिर्फ पेन के लिए बोला था कि आप डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे, पर ज्यादातर लोग जो बीच में ऐसे करते हैं ना कि जैसे पानी कम किया ठीक हो हाँ गया, तो साइकोलॉजिकल होता है कि पता नहीं क्या आफत आ गई, वो पानी फिर हाँ। बढ़ा देते हैं, उनकी कई बार किडनी स्टोन हो जाता है बार बार अच्छा कम ज्यादा करने से। अच्छा अच्छा। फिलहाल आपका जो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि और फिर वो पेन वगैरह भी दोबारा से शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है, लगता है, उसको पहले चेक करो वॉक एंड रेस्ट करके। वॉक एंड रेस्ट करने से आराम मिल जाता है, तो इसका मतलब है पानी की कमी नहीं हो रही है। नहीं सर, अब रात से मेरे को दर्द नहीं था बिल्कुल भी, और अब ब्लड आया फिर है। फीस भेज दो। हेलो। कुछ नहीं, फीस भेज दो फिर। फीस तो सर मैं भेज दूंगी, फीस की चिंता आप बिल्कुल मत करो। नहीं, मैं ऐसी कोई बात मैं नहीं तो मत। ऐसे भी सरकारी नौकरी में बैठी फ्री की तनख्वाह ले रही हूँ। चलो शुक्र है 8 किसी ने माना तो सही। हाँ सर, रिकॉर्ड मत कर लेना इसे। रिकॉर्ड तो सारा कुछ होता है। नहीं नहीं सर, इसे मत रिकॉर्ड करना, चलो आफत में पड़ जाऊंगी मैं।
ये क्या बोला, क्या था, मैं सुना नहीं थी। अच्छा फिर से बोल दूंगी, अब नहीं बोलूंगी सर अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो। नहीं सर एक्चुअली ना हमारा थोड़ा सा मतलब सीक्रेसी रहती है, तो थोड़ा सा मतलब कि जब मैंने अपना प्रोफेशन बताया हो तब का काट देना, जब मैं अगर आप करो तो, है ना। एक मिनट है, आपका तो ऑलरेडी आप हो चुका है शायद, जो क्या आपसे सर? पहले डिस्कशन हुआ था वो तो ऑलरेडी नेट पे जा चुका है। ओ गॉड सर आपने करना नहीं था। मैं उसको हटा अभी देता हूँ, आप, कोई बात हाँ हाँ सर आप रिमूव कर दो, क्योंकि ना थोड़ा सा प्राइवेसी होती है हमारी इसमें। जब मैंने अपना प्रोफेशन और नाम बताया हो तब आप हटा देना, नहीं। ओके। प्रोफेशन बताया हो तब पक्का हटा दो सर। एक मिनट। हेलो सर रुक जाओ, दिक्कत हो रही ना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, एक मिनट। अ, तो क्या कह रहे थे, हाँ, क्या आपका जो प्रोफेशन है उसमें सीक्रेसी क्या होती है आपसे? नहीं नहीं सर आप आपने वो ये सब चीजें रिवील नहीं करते सर हम लोग। अच्छा। हाँ 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 आप जस्ट मैंने कुछ बात बोल दी वो बाद में किस पता नहीं किस बारे में, फिर ये दिक्कत कर देती है सर। आप नहीं, समझा जॉब करो। के बारे में तो आपने सिर्फ वही बताया था कि आप यहाँ काम करते हो, और तो कुछ नहीं बताया था। चलो मैं देख लेता हूँ, मुझे याद ध्यान भी नहीं है आपने कब कॉल किया था। मैं देखता हूँ मैंने किया है कि नहीं किया अपलोड, क्योंकि मैं टाइम होता है तो उसी दिन कर देता हूँ, अदरवाइज अगर एक दिन निकल जाता है तो फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर वो डिले हो जाता है फिर मेरी। तो चलो। ठीक है सर। बस ऐसे इसका ब्लीडिंग श्रीडिंग की किसी भी चीज की चिंता मत करो, बॉडी के अंदर चेंजेस होता है, कई बार ये भी होता है कि अननोन जगह पर अचानक से बहुत तेज दर्द हो जाता है, अच्छा तो वो भी रिजल्ट 1-2 मिनट 2-4 मिनट में हो जाता है। जहाँ भी आपको मैं बता दूं, डायबिटीज के केस में भी यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और सर तो जिस दिन से मैंने किया ना पैरों के नीचे दर्द, मतलब पैरों से घुटने से नीचे नीचे वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जान नहीं रही, वो जान कम। नहीं रही। हाँ मतलब कमजोरी फील हो रही है। हाँ, वो होता है, वो आपका जो टखना होता है ना, टखने हाँ और घुटने के बीच आगे की साइड, पीछे की साइड दर्द होता है। हाँ हाँ पिछली देखो, साइड। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाँ अ, खाने के साथ में सॉरी पानी पीने का इंटेक बढ़ाकर वॉक एंड रेस्ट कर रहा था। हम्म तो मेरी डॉटर जिम जाती है, तो उसको शिन पेन होता है ना, मतलब वही उसी जगह पर, तो उसको पेन होता था। हाँ तो मैंने जब पानी के साथ साथ वॉक एंड रेस्ट किया तो मुझे थोड़ी देर में ही पेन शुरू हो गया, जबकि मैं अगर रनिंग करता हूँ, कुछ भी फास्ट रनिंग फुल स्पीड पर भी रनिंग करता हूँ तो मुझे नहीं होता। आपकी डॉक्टर जिम करती है सर? हाँ करती है, नहीं मानती, कहना क्या करें। और और आप सब लोगों को बोलते हैं कि जिम मत करो। हाँ, मैं हर एक को मना करता हूँ जिम कभी नहीं करना चाहिए। तो अब उसको इतना समझा दिया कि भाई पैसे तो वेस्ट करना ही तुमने। हाँ भाई एक होता है टाइम भी पास होना होता है ना, यंग लोग होते हैं तो अब उनका टाइम भी पास नहीं होता, तो कुछ ना कुछ क्या करना एज है। है सर उसकी? आपसे 2-3 साल छोटी है। अच्छा अच्छा। अनमैरिड है वो भी? नहीं अनमैरिड है। अनमैरिड है, हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैरिज करने के लिए भी आजकल कोई आसानी से मानता ही नहीं है। अच्छा। पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, हम तो सभी को कहते हैं 20-21 साल का होते ही शादी कर लेनी चाहिए। आप लोग सर वैसे नहीं करते अरेंज मैरिज? अरेंज हो जाए, जैसे भी करना है कर लो, हमें कोई वो नहीं है कि कैसे है करना है। अच्छा कितनी बेटियां सर आपको? एक लड़की एक लड़का। अच्छा अच्छा, लड़के की हो चुकी? नहीं, वो भी नहीं करता, वो बड़ा है। अच्छा वो उससे ये बड़ा। वो 27-28 साल की करीब है। अच्छा ठीक है तो सर मैं देखती हूँ। ठीक है, ब्लड। डरने की बात नहीं है, कोई बात जी सर। नहीं। ओके बाय। हेलो। हेलो। हाँ जी सर मैं बाहर हूँ, एक ओके मिनट शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे हम लोग, ओके ओके। तो बाद में कॉल करूँ? हाँ हाँ, ठीक है। 50 ही कर दो। हाँ हाँ ओके हेलो। ओके। जी सर बाय। हेलो। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं हरीश कुमार बोल रहा हूँ जम्मू से सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है ना, तो सिर्फ हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली टू, हाँ जी। सर उसी में मेरा नंबर ऐड है। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है सोराइसिस का 5 साल से। आपने अभी मैसेज किया था, अंकित है आपका नाम? नहीं सर, मेरा नाम तो हरीश है, मैसेज नहीं किया अच्छा सर मैंने अच्छा, आपको। ओके 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 ओके। अभी तो अभी चैटिंग पर रहा था ना।
हाँ हाँ, अच्छा आपका नाम हरीश है और आपको 5 साल से है? यस सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर अभी 37 है। आप पानी कितना पीते हैं, चाय कितना पीते हैं, दूध कितना पीते हैं? पानी दो, हाँ 3 लीटर के आसपास हो जाता है सर्दियों में। और गर्मियों में? गर्मियों में तो 4-5 हो जाता है सर। आप 5 लीटर मान लीजिए। चाय और दूध? चाय तो मैं एक टाइम पीता सुबह के टाइम, वो भी आधा कप हल्की से नाम के लिए। दूध? दूध नहीं पीता सर। दूध पहले पीता था, जब चौरासी से पहले पीता था, अभी नहीं पीता जब से प्रॉब्लम आ गई। और ये इतना पानी आप कब से पीते हैं? शुरू से पीते हैं, अभी शुरू किया है? नहीं, शुरू शुरू से पीता हूँ सर पानी तो। जैसे सुबह के टाइम पे ना मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा पेट क्लियर नहीं होता। अच्छा, एक काम करिएगा, मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ। सर वो व्हाट्सएप पर है ना ये नंबर? हम बिल्कुल सर व्हाट्सएप में है। वैसे ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है, उसमें 2 मील्स 3 मील्स का है। किसी दिन 2 बार दिन में खाना खाना है, किसी बार 3 बार खाना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे पानी पीना है, सब उसमें लिखा है। उसको स्ट्रिक्टली हफ्ते 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फॉलो करो। यस सर। और पहले की आज की फोटो भी कुछ उतार लो, और 15 दिन बाद की भी या हफ्ते के बाद की भी, हर हफ्ते फोटो लो। और उसको 15-20 दिन फॉलो करके हर हफ्ते की फोटो भेजो। बल्कि बीच में आज जिस दिन आपका इंप्रूवमेंट हो लगे ना कि ज्यादा इंप्रूव हो गया, तो उस दिन फोटो भेजो। 2 दिन में भी आपको काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। पर जो जैसा लिखा है उसको एज इट इज फॉलो करना, उसमें कोई चेंज मत करना। सर हाँ ठीक है सर, मेरे को एक दिक्कत है। क्या? जब मैं एलोपैथी मेडिसिन खाता हूँ तो जैसे वो खाता हूँ ना तो सही हो जाता है और कुछ समय बाद फिर आ जाता है। हाँ, और होम्योपैथी मेडिसिन भी खाया था मैंने, उससे भी पूरा क्लियर हो गया था, और उसके बाद फिर दोबारा आने लग गया। तो अभी और कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं? आयुर्वेदिक हाँ सर, आयुर्वेदिक मैंने खाया था अभी, तो उससे क्या था, वो बॉडी से पूरा निकलता, बुरी तरह बाहर निकलने लग जाता है। आपको अभी कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं? अभी तो सर मैं वैसे कोई क्रीम वगैरह लगाता हूँ, मेडिसिन कुछ लेता सर। तो आपके जो सोरेसिस है कितना है, कहाँ कहाँ पर है? ज्यादा है, पूरी बॉडी पर है, थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पर है? अभी तो सिर्फ हाथ और पाँव में है सर, मेन हाथ और पाँव है सर, 99%। तो आप उसको जो जो लिखा है, सारी दवाइयाँ सारी क्रीम सब छोड़ दो। यस सर। जो उसमें लिखा है आंख बंद करके एज इट इज करना शुरू कर दो। यस सर। और जिस समय आपको कोई दिक्कत हो उस समय फोन कर लो। आपकी खुजली ज्यादा हो रही है, रात के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी आपका मन करे फोन कर लो। ठीक है सर। और उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर आपको 50-60% आराम मिल जाएगा। और उसके बाद जिंदगी में कभी दवाई मत खाना, और कभी कोई लगाना मत ऊपर, ना कोई तेल लगाना है, ना ऑयल लगाना है, ना कुछ और दवाई लगानी है। ठीक है सर। 1-2 दिन की दिक्कत होगी, और वॉक एंड रेस्ट है उसमें, और खाना पानी कंट्रोल करने का है। वॉक एंड रेस्ट में है कि जब भी आपको ज्यादा खुजली हो, ज्यादा दिक्कत हो, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो वॉक एंड रेस्ट शुरू कर दो। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। सर तो वो लेटना जरूरी है क्या सर? अगर आप बाहर है तो बैठ जाइए, पर अगर घर में है तो लेटिए जरूर। मैं जाता, मैं ड्यूटी में रहता हूँ ना, तो ड्यूटी में क्या करता हूँ, मैं वैसे नहीं आता था कि मैं घूमता रहता था, इधर उधर घूमता रहता हूँ। देखिए, अगर बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो उसको भी बंद करिए। हाँ, और अगर घूमते मैं बहुत ज्यादा नहीं, मगर वो सर 10-15 मिनट टहलता हूँ, फिर 15-20 मिनट बैठ जाता हूँ, फिर 10-15 मिनट टहलता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। कोशिश करिए 15 मिनट मत चलिए एक बारी में सिर्फ 5 मिनट चलिए, ठीक है सर। अगर काम अलाउ करता है तो। और उसके अलावा सुबह जो है, घर में जब होते हैं तो आधा 1 घंटा पहले उठिए, या जो मर्जी करिए। सुबह घर पर वॉक एंड रेस्ट करना है, जिससे लेटना ही है। तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलेगा, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। कम से कम 3 बार ही सुबह उठने के बाद, और 3 बार सोने से पहले। वो कम से कम है। अगर उसको ज्यादा कर सको, 4-5-6 बारी तक कर सको तो और अच्छा है। ठीक है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी, इससे बहुत सारी समस्याएं पूरी होंगी। जहां तक मेरे को फीडबैक मिला हुआ है, एक्जिमा और सोरेसिस में सेक्सुअल हेल्थ भी प्रॉब्लम करती है, वो भी ज्यादा अच्छी हाँ नहीं सर, होती। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसमें जो लोगों ने फीडबैक दिया है उसके हिसाब से 3-4-5 महीने के अंदर उसमें भी 70-80% से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है। और इसमें ठीक है आपको सर। मैं ना तो डाइट में कुछ चेंज करना, ना कुछ करना, बस टाइमिंग को ठीक करना है बस। और टाइमिंग भी ये नहीं है कि अगर मैंने 8 बजे लिख दिया तो 8 बजे होना चाहिए। 8 हो जाए, 8:15 हो जाए, 8:30 हो जाए, 9 बजे हो जाए, 7 बजे हो जाए, 7:30 हो जाए, मतलब 1 घंटा ऊपर नीचे कर सकते हैं हर टाइम को।
मैं अपने सिस्टम के हिसाब से सर। है ना? हाँ बिल्कुल तो सर। उसको फॉलो करो और उसके बाद उसको मतलब मेरे से बात करते हुए 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से करो और ग्रुप में सबकी ऐसी की तैसी कर दो अगर आपको फायदा होता है तो। अभी तो कुछ मत बोलिए, जिस मैं दिन फायदा देखना हो। सर कोई। हाँ सर। नहीं तो उसमें तो ये है ना कि ये लोग मिले हुए हैं दवाइयां बेचने वाले, तो ये तो सब मिलके करते हैं, तो जो ठीक हो रहे हैं उनको भी मिल जाना चाहिए। अब एक है जो मतलब मेरे इस ग्रुप में ना 17 लोग हैं जिन्होंने मेरे से बात की हुई है। 17 के 17 लोगों ने तो फोन पर बात की है, परंतु उन्होंने सबने शुरू नहीं किया। तो उसमें से 4-5 लोग तो शुरू कर चुके हैं, 2-3 लोगों को आराम भी मिल चुका है, परंतु ये लोग ऐसे बातें करते हैं कि कोई बीच में पड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, दो दूसरे का मोरल डाउन करते हैं। हाँ ठीक है जी, आप करिए और बताइए, और जब भी आपको जरूरत हो फोन कर लीजिएगा। टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सर, ठीक है सर।